नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com की स्पेशल स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से देश की राजधानी दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में 3 दिनों तक चलने वाले 8th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट 2022 का आज तीसरा और आखिरी दिन था। एमएसएमई के इस कार्यक्रम को 4 सेशंस में बांटा गया था और इन सभी सेशंस में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान पंजाब केसरी दिल्ली की डायरेक्टर श्रीमती किरण चोपड़ा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन रजनीश गोयनका बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। 3 दिनों तक चले इस एक्सपो में देश के कई राज्यों से आए व्यापारियों, उद्यमियों और विदेशों से आए कई निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। 8th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट 2022 के पहले सेशन का आगाज एक बेहद ही अच्छे विषय पर चर्चा के साथ हुआ। इस चर्चा का विषय था चरखे से चंद्रयान तक, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट फंडिंग। इस चर्चा के दौरान हर फील्ड में देश के बड़े दिग्गज शामिल हुए, जिनमें एसएमसी ग्लोबल के सुभाष अग्रवाल, डीआरडीओ के साइंटिस्ट डॉक्टर मयंक अग्रवाल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर संबित कुमार मिश्रा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से राकेश खुराना, भूटानी ग्रुप से नैन्सी और खुद फोरम के चेयरमैन रजनीश गोयनका आदि शामिल हुए। इस सेशन में इकोनॉमिस्ट और एमएसएमई फोरम के मेंबर शरद कोहली ने मॉडरेटर की भूमिका निभाई। दूसरे सेशन पूरा का पूरा महिला उद्यमियों के नाम रहा। दूसरे सेशन में सशक्त महिलाएं, सशक्त भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना, इस विषय पर चर्चा हुई। इस सेशन में पंजाब केसरी दिल्ली के डायरेक्टर किरण चोपड़ा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। किरण चोपड़ा जी के अलावा इस सेशन में फिक्की की नेशनल प्रेसिडेंट जयंती डालमिया, एल्प्स क्लिनिक की सीईओ भारती तनेजा, डिस्कवर लॉन्ग आइलैंड की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन रोनाल्ड्स और खुद फोरम के चेयरमैन रजनीश गोयनका आदि शामिल हुए। इस डिस्कशन को भी एमएसएमई फोरम के मेंबर शरद कोहली ने अपने सवालों से आगे बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान यहाँ मौजूद लोगों और महिला उद्यमियों को संबोधित करते हुए पंजाब केसरी दिल्ली की डायरेक्टर किरण चोपड़ा ने कहा कि एमएसएमई देश को शक्ति देने और खुशहाली की ओर ले जाने वाला मंत्र है। पहले चांस नहीं दिया जाता था, अब जो प्रेजेंट समय है, महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सबको चांस मिल रहा है। और मोरोवर हमारे प्राइम मिनिस्टर इनकरेज कर रहे हैं, बेटियों को इनकरेज कर रहे हैं, महिलाओं को इनकरेज कर रहे हैं। और स्पेशली मैं गोयनका साहब का एमएसएमई के लिए साधुवाद देती हूँ, क्योंकि जो इन्होंने एमएसएमई का 8 साल पहले मेरे ही पंजाब केसरी से शुरू किया था, तो इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, क्योंकि अगर हम महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एमएसएमई इज ए बैकबोन ऑफ कंट्री। तो गोयनका जी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। 8 साल इन्होंने बहुत मेहनत की है और इनके साथ थोड़ी थोड़ी मैंने भी की है, सपोर्ट भी किया है। वही बात है कि महिला के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैंने अपने अखबार के साथ उनको जोड़ा, अपने साथ जोड़ा, बोलकर, लिखकर गोयनका साहब को बहुत सपोर्ट करी, क्योंकि मेरे रगों में देशभक्ति है, मेरे खानदान में देशभक्ति है, मेरे मायके में देशभक्ति, मेरे ससुराल में देशभक्ति है। और एमएसएमई एक देश को शक्तिशाली बनाने का एक मंत्र है और अनएम्प्लॉयमेंट को समाप्त करने का भी एक मंत्र है। रिसेंटली पीयूष गोयल जी ने हमारी स्टार्टअप डॉसियर को लॉन्च किया था। हम लोगों ने ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ये सारे लॉज ऑन स्टार्टअप्स इकट्ठा करके एक डॉसियर बनाया है। और हम लोग की यही कोशिश रहती है कि हम लोग जितनी से ज़्यादा महिलाओं को आगे बढ़ा सकें। हमारी फ्लो में यही कोशिश रहती है कि हमारे पास कोई भी एक आइडिया लेके आता है तो उनको स्टार्टअप सेल में हम लोग वी कैन हेल्प देम टू गेट लोन्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस। And proud to be a female president and CEO in a business, a very successful business in the United States, in New York. And I think it's so great that we're having this panel. Thank you for having the Empowerment and Women panel, because my definition of women empowerment is women can do anything they want without limitations. तीसरे और चौथे सेशन का चर्चा का विषय था आज़ादी का अमृतकाल
और विजन 2047। इस डिस्कशन में उत्तर प्रदेश सरकार में स्किल डेवलपमेंट के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। इस चर्चा के दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यहां मौजूद जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 25 सालों का एजेंडा बताया। बहुत बड़ा बना सकते हैं और इसीलिए देखिए कितने यूनिकॉर्न बने, फर्स्ट टाइम इन इंडिया यूनिकॉर्न बने हैं। मैं तो हैरान रह गया कि जब ये मैंने देखा कि गवर्नमेंट स्कीम में एमएसएमई सेक्टर में हमने मुद्रा योजना में 35 करोड़ लोगों को सरकार ने। इस सेशन में मुख्य अतिथियों के अलावा ओएनजीसी के सीईओ अनुराग शर्मा, बीएचईएल के एक्स सीएमडी अतुल सोबती, बीजेपी प्रवक्ता अनुजा कपूर आदि मौजूद रहे। इस दौरान एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन रजनीश गोयनका ने यहां आए सभी दिग्गजों से एमएसएमईज को हर तरीके से सपोर्ट करने की बात की। हमारे सारे देश में 36 चैप्टर खुल चुके हैं, आपने अभी, और 19 चैप्टर विदेशों में खोले। अभी मैं 2 महीने विदेशों में लगा के आया। अभी यहाँ पे अमेरिका का डेलीगेशन आया हुआ है। हमारे ये अमेरिका के जो हमारा फोरम का चैप्टर उसके हेड है न्यूयॉर्क के, ये लेके आए हैं डेलीगेशन। डिप्टी मेयर आए हैं और उनके साथ 2 मेरे ख्याल क्या काउंसलर होते हैं, वो हैं डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ दैट स्टेट। तो बहरीन से आए हैं, अबू धाबी से आए हैं। तो विदेशों से हमने बुलाया क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि हमारे एमएसएमई और ये कारीगर जो इनका एक्सपोर्ट हो, पर साथ साथ हम ये भी काम करते हैं जैसे अभी स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, इनको एक्सपोर्टेबल बनाने में इनकी मदद करें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 3 दिनों तक चलने वाले इस 8th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट 2022 में punjabkesari.com बतौर मीडिया पार्टनर हमेशा से ही रजनीश गोयनका और एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के साथ हर कदम पर अडिग खड़ा है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ।